हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के चौथे लेसन का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है ये, और इस फिगर के बारे में आपको थ्योरी लिखनी है। और थ्योरी आप क्या लिखेंगे वो आप समझिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है। ये आपको क्या दिखाया गया है? समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें मुख्यतः धातु की दो प्लेटें एक्स व वाई होती हैं। जिसमें मुख्यतः धातु की दो प्लेटें एक्स व वाई होती हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने ये दो प्लेटें हैं, और ये एक दूसरे के आमने सामने दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर क्या होती हैं? लगी होती हैं। ठीक। और जिनमें प्रत्येक जो प्लेट है, जो दोनों प्लेटों हैं, एक प्लेट को वाई में रखा गया है और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा कैपिटल ए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है, जिसमें मुख्यतः धातु की दो प्लेटें एक्स व वाई होती हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने विद्युत रोधी स्टैंडों पे लगी होती हैं, तथा जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। संधारित्र की पहली प्लेट को पृथ्वी से तथा दूसरी प्लेट को वायु से जोड़ दिया गया है। अब आप लिखेंगे, प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व जो होता है वो होता है आपका सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। और सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q बटे A। अब आप लिखेंगे, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन बराबर फार्मूला एक होता है K एप्सिलॉन नॉट। और K एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है परावैद्युत की वैद्युतशीलता। क्या होता है? परावैद्युत की वैद्युतशीलता। तो जो हमारा एप्सिलॉन का मान है K एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा का मान है Q बटे A, वो हम रख देंगे सिग्मा की जगह पर सिग्मा का मान, और एप्सिलॉन की जगह पर K एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे, सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो है Q बटे A। तो जहां पर सिग्मा है वहां पर हम रख देंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई। अब E बराबर आपने सिग्मा लिखा है, सिग्मा का जो मान है वो है Q बटे A, तो यहां हो जाएगा Q बटे A। और आपको बटे में एप्सिलॉन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान है K एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर आप रख देंगे K एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आप लिखेंगे, माना प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। फिर आप लिखेंगे, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो होता है E बराबर V बटे D। अब यहां से आप V की वैल्यू निकालेंगे। जब V निकालेंगे तो D इधर चला जाएगा, तो V बराबर फार्मूला बन जाएगा ED। अब इसको आप मान लेंगे समीकरण 2। अब जो E की वैल्यू आपने निकाली है वो हम E की जगह पे रख देंगे जाके, तो E का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहां पे हम लिखते हैं E का मान समीकरण
2 में रखने पर। अब यहां से हम जो E की वैल्यू है वो हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो जहां पर E है वहां पर हम रख देंगे Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A, और यहां ऊपर D है तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा V बराबर E है, E की जगह पर Q आ जाएगा, ऊपर Q था और इसमें ऊपर D है तो Q के साथ हो जाएगा D और बटे में K एप्सिलॉन नॉट A। क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A। आप इसको समीकरण मान लेंगे 3। क्या मान लेंगे? 3। अब लिखेंगे यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो क्या हो? C। तो C बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बटे V। Q बराबर CV होता है, जब हम C बाहर निकालेंगे तो फार्मूला आपका बनेगा Q बटे V। अब जो V की वैल्यू है इसको मान के समीकरण 4, V का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में। तो लिखेंगे V का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो जहां पर V है वहां पर हम रख देंगे V की वैल्यू QD बटे कैप्सूल नॉट A। तो यहां हो जाएगा Q बटे, अब V की जगह पर आ जाएगा QD और बटे में K एप्सिलॉन नॉट A। अब बटे के बटे वाली चीज हमेशा जाती है ऊपर, तो यहां C बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा Q K एप्सिलॉन नॉट A बटे QD। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब K का मान जो होता है वो होता है 1, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए K का मान होता है 1, तो K की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निगमन होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।